हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत। वेलकम बैक टू जावा सीरीज। ये जावा सीरीज का एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 7 है। जो कुछ भी हमने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया था उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। देखो, हमने थ्योरी लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को हम डिटेल में कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम ये देखेंगे वेरिएबल क्यों बनाते हैं और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। देखिए, वेरिएबल को हमेशा डेटा टाइप की मदद से डिक्लेयर किया जाता है। ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इनके बारे में हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। अभी आप ये देखिए, ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इनकी मदद से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं जेशेल ओपन करता हूँ। ये जेशेल ओपन हुआ। जेशेल ओपन करने के लिए जेशेल टाइप किया। ये देखिए, तो पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बाइट टाइप का, बाइट एज। इसमें मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 30। ये आप देख सकते हैं एज वेरिएबल में 30 असाइन हो चुका है। तो आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये 30 प्रिंट हो गया है। आप चाहते हैं मैसेज के साथ तो डबल कोट में जो लिखते हो आप वो एज इट इज प्रिंट होगा, ये मैसेज हो जाएगा। इस वेरिएबल की वैल्यू इसके साथ कॉन्कैटिनेट हमने प्लस ऑपरेटर से कर दी है। अब देखिए, एज इस वेरिएबल से आया 30। ये अब आपने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया। अगर आप चाहते हैं केवल डिक्लेयर करना तो आप केवल डिक्लेयर कीजिए, बाद में वैल्यू असाइन कीजिए बाइट बी। अब देखिए, ये जीरो कहाँ से आ गया इसमें। इसका मतलब ये है, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब आप उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते तो उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। इंटीजर टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, इसलिए इसमें जीरो असाइन है। आप चाहते हैं बाद में इसमें वैल्यू असाइन करना, आप बाद में कर दीजिए 20। ओके, ये देखिए 20 इसमें असाइन हो गया। अभी मैंने यहाँ डिक्लेयर तो नहीं किया, केवल असाइन किया है। डिक्लेयर तो यहाँ कर दिया। इस तरीके से आप वेरिएबल को बाद में भी असाइन कर सकते हैं, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब देखिए, वेरिएबल का बेनिफिट क्या है। आपने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फर्स्ट नंबर, इसमें वैल्यू रख दी 80। ओके, सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का इंट, SECOND, इंट नंबर। इसमें वैल्यू आपने असाइन की 20। ओके, अब आपको ऑपरेशन करना है इन पर। इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, रिजल्ट इंटीजर होगा। रिजल्ट इक्वल, आपने किया फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अब देखिए, रिजल्ट 100 आ गया। आपने यहाँ वैल्यू नहीं लिखी, केवल वेरिएबल का नाम लिखा और ये वैल्यू यूज होना स्टार्ट हो गई। अब आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा। माइनस हुआ। आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। मैंने अभी स्क्रीन क्लियर की है, मतलब वेरिएबल अभी भी डिक्लेयर है, सेशन वही है। इसलिए मैं अब इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। देखिए, मल्टीप्लीकेशन हो गया। वेरिएबल क्या कहते थे, 80 इंटू 20, 16। आप डिवीजन करना चाहते हैं तो 1600 हुआ, डिवीजन 4। 80 डिवाइडेड बाई 24। एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस, या मॉड्यूलस ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर छोड़ता है, क्या रिमाइंडर दिखाता है। तो 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप इस तरीके से आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर किया, उन्हें बार बार आपने उसको यूज किया। क्या आप एक से ज्यादा वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। आप आइए, इंट num1 num2। आपने एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर किए। देखिए, 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करते जाइए। वेरिएबल तीसरा डिक्लेयर हो गया, फिर से करना है, एक और कर दीजिए num4। इस तरीके से आप एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जीरो इसलिए आ रहा है कि इनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। अभी कमिंग लेक्चर्स में इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, किसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। अभी आप केवल वेरिएबल को डिक्लेयर करना
और उसे इनिशियलाइज करना देख लीजिए। अच्छा, ये तो हो गया वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर करना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं एक साथ डिक्लेयर करें और इनिशियलाइज करें? num1 इक्वल 10 कॉमा num2 इक्वल 20। यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने एक साथ डिक्लेयर किए हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल सेम टाइप के ट्रीट किए जाएंगे, यानी दोनों इंटीजर वेरिएबल माने जाएंगे। देखिए, नंबर में 10 असाइन हुआ और num2 में 20। आप ऑपरेशन करना चाहते हैं कर दीजिए। मैं यही डायरेक्ट ऑपरेशन कर देता हूँ, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन num1 प्लस num2। इस तरीके से आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, यानी 30 हो गया। अगर आप num1 माइनस num2 करेंगे तो नेगेटिव 10 आएगा ना, यानी num1 10 है और num2 20। इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उन्हें असाइन करेंगे। मैं एक बार स्क्रीन फिर से कंट्रोल प्लस एल से स्क्रीन क्लियर करते हैं और फिर से एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा num1। अभी इनमें वैल्यू असाइन है, इसलिए मैं कुछ और ना नेम दूंगा, फर्स्ट num। ओके, ये मैंने डिक्लेयर किया। सेकेंड num, इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी। सपोज मैंने इसमें 50 असाइन कर दिया। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव वैल्यू ही असाइन करें, आप नेगेटिव वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अब देखिए -50, देखिए -50 असाइन हो गया। इस तरीके से आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, दूसरे को असाइन कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप जितने चाहे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जितने चाहे असाइन कर सकते हैं। बट सेमी कोलन से पहले जितने वेरिएबल होंगे वो फर्स्ट जो डेटा टाइप आपने लिखा है स्टार्टिंग में उसी टाइप के ट्रीट किए जाएंगे, और सेमी कोलन से पहले आप कॉमा लगाकर उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, वेरिएबल का एक एक एडवांटेज मैं आपको शो करना चाहूंगा। आइए देखिए, आप कह रहे होंगे वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हैं, डायरेक्ट 50 क्यों नहीं लिख देते, 20 क्यों नहीं लिख देते। आइए देखिए, उसके लिए मैं नोटपैड ओपन करूंगा। मैंने ये नोटपैड ओपन किया, मैंने ये प्रिंट नेम नाम की क्लास डिक्लेयर की है, बनाई है। क्लास के पहले एक मॉडिफायर भी होता है, चलिए आज इसे पब्लिक बना देते हैं। जो आगे लिखा जाता है ये मॉडिफायर होता है, ठीक है। और ये क्लास में मैंने मेन मेथड डिक्लेयर किया और इसमें एक मैं मैसेज प्रिंट करूंगा। डी ड्राइव में क्लास के नेम से सेव करेंगे, प्रिंट नेम डॉट जावा। ओके, जावा एक्सरसाइज फोल्डर में सेव कर रहा हूँ इसे। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। मैं कंसोल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा, लेकिन ये तो जे शेल ओपन है, तो जे शेल को एग्जिट कैसे करते हैं, डॉट ई एक्स, डॉट नहीं लगाना, ई एक्स। ओके, जे शेल गुड बाय हो चुकी है। अब मैं स्क्रीन क्लियर करूंगा, CLS, और मैं डी ड्राइव में जाऊंगा। डी ड्राइव में मैंने इसको सेव किया है, CD, और फोल्डर का नेम है जावा एक्सरसाइज। आप डी ड्राइव में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं आपने कौन कौन सी फाइलें डिक्लेयर की थी। देखिए, आपने जो फाइल डिक्लेयर की क्रिएट की है जावा की, ये प्रिंट नेम डॉट जावा। ओके, मैं कंसोल क्लियर कर रहा हूँ, इसको कंपाइल करूंगा। जावा सी, फाइल का नेम क्या है, प्रिंट नेम डॉट जावा। अब देखिए फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है, अदरवाइज एरर शो करती। इसे रन करिए। वेरिएबल का एडवांटेज यहाँ देखिए, यहाँ आपने एक बार रविकांत प्रिंट कर दिया। अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं मेरे को रविकांत को 10 बार प्रिंट करना है, तो आप इस लाइन को 10 बार लिखेंगे इस तरीके से। सपोज कितने बार हो गया, 6 टाइम 7, इतना काफी है। 7 टाइम्स प्रिंट करते हैं रविकांत को। ओके,
अपने फाइल को कंपाइल किया, ये प्रिंट कर दिया, 7 टाइम्स प्रिंट हो गया। क्या ये सही है? दिस इज द वे ऑफ प्रोग्रामिंग? ये प्रोग्रामिंग का तरीका है? नहीं है ना। आप क्या करेंगे इसके लिए? अगर किसी ने कह दिया रविकांत, आपने 10 बार 7 बार ऐसे जितने बार प्रिंट करना उतने बार कर दिया, अचानक से किसी ने कह दिया रविकांत कौशिक प्रिंट करना है, तो क्या सब में आप चेंज करेंगे 10 बार 100 बार जितने बार होगा 100 बार? नहीं ना। दिस इज नॉट करेक्ट वे ऑफ प्रोग्रामिंग। आप क्या कीजिए, आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम, नाम लिखिए उसमें, स्ट्रिंग लिटरल हमेशा डबल कोट में लिखे जाते हैं, रवि कांत। ओके, अब आप यहां पर इसे नेम को प्रिंट कर दीजिए। ओके, ये देखिए एक बार हो गया। अगर आप चाहते हैं 10 बार प्रिंट करना तो इसे 10 बार भी प्रिंट कर सकते हो आप, लेकिन आप कह रहे हैं हमें नेम लिखना पड़ा है। नहीं, इसके आगे अभी जावा में आप लूपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लूप वाले लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, वो उससे और भी इजी हो जाएगा, है ना। अभी आप केवल ये समझिए, आप रविकांत तो आपने प्रिंट कर दिया, अचानक से किसी ने बोला रविकांत कौशिक प्रिंट करना है, तो आप यहाँ रविकांत कौशिक कर दिए एक जगह। ओके, यहाँ आपको हर स्टेटमेंट में आपको रविकांत कौशिक लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आपको हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपने केवल वेरिएबल में चेंज किया, बस आपने जितने बार कहा उतने बार स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। अब देखिए हो गया। अगर यहाँ कोई और कहते हैं कुछ और प्रिंट करना है, सपोज मेरे को प्रिंट करना आयुष कौशिक, तो अब आयुष कौशिक 10 टाइम्स प्रिंट, जितने बार आपने स्टेटमेंट लिखा उतने बार प्रिंट हो जाएगा। ओके, यानी कि अब आपको हर स्टेटमेंट में बार बार जाकर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेरिएबल हम यूज करते हैं कि वेरिएबल में एक बार वैल्यू असाइन कर दी, उसे हम वेरिएबल के नेम से कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, इस वैल्यू को प्रोग्राम कभी भी चेंज कर सकता है। यहाँ रविकांत कौशिक आयुष कौशिक है, आगे जाके नेम वेरिएबल है, वेरिएबल यही है। देखिए मैं दोबारा फिर से डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ और नाम, सपोज जॉन। ओके, अब मैं स्टेटमेंट को प्रिंट करता हूँ। अब देखना यहां तक तो यहां तक तो आयुष कौशिक प्रिंट होगा, उसके बाद जोहन प्रिंट होगा। मैं इनको अलग करने के लिए डबल कोट में एक लाइन डाल देता हूं, तो ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब आप देखिए, पहले मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूं, CLS कंसोल क्लियर। जे शेल में कंट्रोल L से क्लियर करते हैं, और कंसोल को, ये इस कमांड प्रॉम्प्ट को CLS कमांड से। ओके, थोड़ा उतर गया था दिमाग, तो अब आप इसे कंपाइल कीजिए। देखिए यहां तक तो इसमें वैल्यू आयुष कौशिक रही, उसके बाद आपने चेंज कर दी इसमें वैल्यू, तो यहाँ जोहन प्रिंट हुआ। ओके, इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, बनाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा वेरिएबल डिक्लेयर करके देखिए, उसमें वैल्यू रख के देखिए, प्रिंट करके देखिए, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो, है ना। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जावा यहाँ से सीख सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।